हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। एक बार फिर से AK बाई स्टोरी चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज जिस नगरी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसे उत्तर प्रदेश के सबसे प्राचीन जगहों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि इस जगह का इतिहास करीब 3000 साल पुराना है। चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। दोस्तों, जितने मंदिर यहाँ है उतने आपको बड़े देशों को मिलाकर भी देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ एक ऐसा पर्वत है जिसका आकार हर साल छोटा हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा होली का त्यौहार इसी नगरी में मनाया जाता है। साथ ही यहाँ के लोगों के जुबान में हमेशा राधे राधे का नाम रहता है और भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहीं पर हुआ था। उन्होंने अपनी सभी रास लीलाएं इसी जगह पर ही रचाई थी। अब दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि हम किस नगरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की धार्मिक स्थल मथुरा, जिसे कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। मथुरा को उत्तर प्रदेश के सबसे खास और प्राचीन जगहों में से एक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इसी जगह पर हुआ था, जिसकी वजह से मथुरा हिंदुओं का आस्था का प्रतीक है और भारत के सबसे खास तीर्थस्थलों स्थलों में से एक। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। यहाँ तक कि महाग्रंथ रामायण में भी मथुरा का जिक्र मिलता है। ये शहर करीब 3000 साल पुराना बताया जाता है। आज की जिस मथुरा को आप लोग इस नाम से जानते हैं, सालों पहले इस कई और नामों से भी जाना जाता था, जैसे सूर, सोन नगरी, मथुरी, मधु नगरी। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न ने लवनासुर नाम के एक राक्षस को मारा और इस जगह को हासिल किया। घने जंगल होने के कारण यह स्थान मधुवन के बाद में मधुपुरा और आखिर में मथुरा के नाम से जाना गया। प्राचीन काल में ये सूरसेन देश की राजधानी थी। मथुरा नगरी 39 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 5 लाख के करीब है। मथुरा के आसपास बसे स्थानों में गोकुल, वृंदावन, परमंडल और गोवर्धन पर्वत, नंदगांव सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ आने वाले लोग मथुरा के साथ इन जगहों को जरूर आते हैं। दोस्तों, मथुरा के हर कोने में मंदिर मिलेंगे और यह भारत का उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहाँ का हर एक मंदिर खास है। मथुरा की भाषा ब्रिज भाषा है, जो कि बहुत ही मीठी भाषा है। शायद आपको पता ना हो कि ब्रिज भाषा ही श्री कृष्ण जी बोलते थे। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको मथुरा के लोग सबसे अलग लगेंगे। इन लोगों की जुबान पर बसे हरे कृष्णा रहता है। ये लोग आपको 24 घंटे में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे मिलेंगे। जब आप मथुरा के लोगों को पहली बार मिलेंगे तो ये लोग आपको हाय हेलो कहकर नहीं, बल्कि राधे राधे कहकर आप लोगों को शहर में वेलकम करेंगे, कितना भी मुश्किल समय क्यों ना हो। दोस्तों, मथुरा के लोगों के चेहरे पर एक अलग ही तरह की हंसी होती है, ठीक वैसे ही जैसे आप लोगों के फिल्मी टीवी सीरियल्स में भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर दिखाई देती है। यहाँ के लोग अपनी हर परेशानी को राधा कृष्ण के ऊपर ही छोड़ देते हैं। इसके अलावा यह लोग आपको दूर से देखने में ही काफी मिलनसार भी दिखाई देंगे। दोस्तों, मथुरा वासियों को लेकर एक खास बात यह भी है कि यहाँ के लोग किसी भी धर्म के लोगों से भेदभाव नहीं करते और हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि जगह के बारे में, जिसका नाम हमेशा मथुरा के साथ लिया जाता है। दोस्तों, इन जगह का नाम है वृंदावन। मथुरा जिले का एक हिस्सा है और दोनों के बीच में दूरी लगभग 15 किलोमीटर की है। कुछ लोग तो मथुरा से पहले वृंदावन का ही नाम लेते ही कृष्ण ने मथुरा में जन्म लिया और गोकुल में अपना बचपन बिताया। वे जब बड़े हुए तो उन्होंने अपनी रासलीला मथुरा से। दोस्तों, मथुरा की वृंदावन और यहाँ की कई चीजें रहस्यों से जुड़ी है, जैसे कि यहाँ का रंग महल। इस मंदिर के अंदर हर रोज राधा कृष्णा के लिए पलंग लगाया जाता है। राधा जी की श्रृंगार और सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह दरवाजा खुलते ही तो सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ के निवेदन नाम का एक मंदिर है, जो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ ऐसे पेड़ हैं जो रात के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों बनकर रास लीला करते थे। यहाँ के आसपास अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं है, जिनके घरों में वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस तरह से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वो अंधा हो जाएगा। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर पूरे मथुरा का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। हर रोज यहाँ हजारों लोग बांके बिहारी के दर्शन के लिए आते हैं। मथुरा के वृंदावन में स्थित इनकम मंदिर को श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में जाना जाता है। ये भारत में पहला इकन मंदिर है, जिसे 1975 में बनाया गया। इसके अलावा मथुरा मूर्तियों देखने को मिल जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते हैं और आपको
रिसर्च का काफ़ी शौक़ है तो ये जगह आपके लिए ही बनी है। दोस्तों वैसे तो होली का त्यौहार पूरे भारत में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन जब बात मथुरा की आती है तो फिर बाकी सब जगह की होली फीकी पड़ जाती है। मथुरा की होली इतनी खास है कि विदेशों से भी लोग खास तौर पर यहाँ की होली देखने आते हैं। जहाँ देश के दूसरे हिस्सों में रंग से होली खेली जाती है, वहीं सिर्फ मथुरा एक ऐसी जगह है जहाँ रंगों के अलावा फूलों से भी होली खेलने का रिवाज है। यहाँ होली एक नहीं बल्कि पूरे 7 दिन खेली जाती है। मथुरा के बरसाना में लठमार होली खेली जाती है। दोस्तों मथुरा में एक ऐसा पहाड़ है जिसे इस जगह का अट्रैक्शन ऑफ पॉइंट भी कहा जाता है। ये कोई आम पर्वत नहीं है। इस पर्वत को खुद भगवान श्री कृष्ण ने 6 महीनों तक अपनी उंगली पर उठाकर रखा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पर्वत की बात कर रहे हैं। दोस्तों इसे गोवर्धन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान इंद्र ने गुस्से में मथुरा में बारिश शुरू कर दी, तब कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया रखा है और सभी व्रजवासी उन पर्वत के नीचे सेब रख सके थे। इसके बाद से ये व्रजवासी हर साल गोवर्धन पूजा करने लगे और ये त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों कहा जाता है कि 5000 साल पहले पर्वत 3000 मीटर ऊंचा था, लेकिन अब यह 30 मीटर ऊंची रह गई। इसके पीछे पुतल ऋषि का शौक भी बताया जाता है। दोस्तों मथुरा में माखन मिश्री और काफ़ी फेमस है। ऐसा माना जाता है कि माखन मिश्री श्री कृष्ण को सबसे ज़्यादा पसंद थी। यही वजह है कि मंदिरों में भक्तों के इसे प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मथुरा जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ है जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मथुरा में ज़्यादातर जगहों पर जाने के लिए किसी तरह का टिकट नहीं है और यहाँ लगभग सभी मंदिरों में जगह आसपास है। आप आसानी से पैदल ही शहर में सफ़र कर सकते हैं और इसकी खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको थकने की कोशिश करें तो इनकी बातों में बिल्कुल मत आइए। शहर में घूमने के लिए पैदल के लिए अलावा ऑटो रिक्शा सबसे आसान तरीका है। यहाँ के मौजूद ज़्यादातर मंदिरों दिन के समय 1 से 4 बजे तक बंद रहते हैं, तो अपनी यात्रा इसी हिसाब से तय करिए कि मथुरा के ज़्यादातर मंदिरों के पास बंदरों की कई टोलियों भी आपको मिलेंगी। ऐसे अपने सामान को खुद ही सेफ रखने की कोशिश करें। दोस्तों मथुरा घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर के मार्च के बीच में है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में यहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। इसीलिए सर्दियों के मौसम में यहाँ आने की सलाह दी जाती है। वैसे मार्च का महीना मथुरा में घूमने का सबसे सही समय माना जाता है, क्योंकि इस दौरान पूरे मथुरा में होली के त्यौहार का श्रेय होता है। अगर आपको मथुरा जाना है तो दोस्तों अगर मथुरा की बात करें तो सच में वाकई में एक अद्भुत जगह है। अगर आप मथुरा कभी गए हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।